हम कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत लाजवाब तरीके से दौड़ रही होगी, भाग रही होगी। तो मैं आरएस के आप लोगों के बीच में लेके आए हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपकी यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही नजदीकी है और इस बार समझ लीजिए ये पूछे ही जाएंगे। ठीक है, ये पूछे ही जाएंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए देखते हैं अपने चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर से लेके आए हुए हैं एमसीक्यू। ठीक है, तो एमसीक्यू को क्या करेंगे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, तो इसलिए आपको सिर्फ समझने की बारी है और देखने की बारी है। ठीक है, अभी तक तो आप लोगों ने सिर्फ मस्ती ही किया, लेकिन आज से जो मैक्सिमम वही 10-15 दिन बचे हुए हैं, इसमें आपको क्या करना है, बहुत लाजवाब तरीके से पढ़ाई करना है। ये एमसीक्यू आपको 20 नंबर देके जाएंगे, ये एमसीक्यू आपको 20 नंबर देके जाएंगे, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, 20 नंबर आपके हाथ में होने वाले हैं, ये समझ लीजिए कि 20 नंबर आपके हाथ में हो गए। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको 20 नंबर उसमें हाथ में हो ही जाएंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए देखते हैं अपने टॉपिक्स और उसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम देखेंगे किस क्लास के लेके आए हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लेके आए हुए कक्षा 10th का, और कौन सा विषय मतलब कौन सा सब्जेक्ट से लेके आए हुए हैं। सब्जेक्ट आपकी जो है साइंस है, विज्ञान है। ठीक है, साइंस या विज्ञान का जो मेरे प्यारे बच्चों भौतिक विज्ञान है, जिसका चैप्टर है मेरे प्यारे स्कूलों दूसरा। भौतिक विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार। ठीक है, और इससे हम क्या करके इम्पोर्टेंट बहुत दिनों से ढूंढ कर क्या किए हैं, जो देखे हमारे बच्चों के लिए इस बार आने वाले हैं, हैकिंग किया है यूपी बोर्ड को। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वहीं यहीं पे रखे हुए हैं, इनको क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है द आरएसके स्टडी पॉइंट। इसको आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, क्लास चालू करने से पहले आपको एक लाइक कर देना है। ठीक है, एक लाइक कर देना है मेरे प्यारे रसगुल्लों। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आपका एग्जाम 25 फरवरी को है। यहाँ पर देखिए इसको यही आएगा, तो ये तो कंफर्म है कि जो 25 फरवरी का जो आपका मॉडल पेपर फंसने वाला है, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन पेपर फंसने वाला है, उसका तो कंफर्म है कि यही आएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद यूपी बोर्ड 2026 कौन से बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू मेरे प्यारे बोलो एमसीक्यू। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों की हम जो इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, वही मैक्सिमम 30 से 35 लेके आए हुए हैं। ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्कूलों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक्स पर और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे स्कूलों, देखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले उसको देखते हैं। उसको देखने से पहले मेरे प्यारे स्कूलों देखते हैं कि मानव नेत्र लेंस, पहला क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड की दृष्टि से। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्कूलों देखते हैं कि मानव नेत्र। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जब यहाँ पर रंग बिरंगा मानव नेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मानव नेत्र ही आएगा। ठीक है, तो मानव नेत्र की फोकस दूरी को, ठीक है, को क्या करना है, फोकस दूरी को समायोजित, ठीक है, समायोजित करके देखिए, ये सारी जो है इसके डिफिनेशंस वगैरह हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, बारी बारी तरह से आपको क्लास में बताया, उसके बाद रिवीजन भी कराया कॉपी पे, क्लास में बोर्ड पे आपको समझ में नहीं इतनी जल्दी आता, तो हमने क्या किया कि एग्जाम आपके नजदीक थे, तो इसीलिए हमने क्या किया, कॉपी पे समझा दिया। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों सारी चीजें समझा दी हैं, उसके बावजूद आप उसमें क्या लेके आए, बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि समायोजित करके विभिन्न दूरियां, ठीक है, क्या विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को क्या करके फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने के कारण, ऐसा मतलब ऐसा हो पाने के कारण जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है, जरा फिर से देखिएगा कि विभिन्न दूरियां पर रखी, क्या कि मानव नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करके, ठीक है, समायोजित करके, ठीक है, विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को समायोजित करके, मतलब वस्तुओं को भी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा कौन कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा, जरा दूरदर्शिता, भी हमारा है समंजन, ठीक है, उसके बाद सी हमारा है निकट दृष्टि,
उसके बाद जो हमारा डी है दीर्घ दृष्टि। तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट में बता दीजिए कि इसका क्या होगा, तो कमेंट में बता दीजिए इसका क्या होगा। तो इसका जो मेरे प्यारे बच्चों होने वाला है, किसके कारण होने वाला है, हमारे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, इसका जो होने वाला है बी क्वेश्चन हमारा, बी आंसर हमारा बहुत सही है। ठीक है, तो हमारा ऐसे ही आपको क्या करेंगे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र जिस भाग पर क्या किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, वह क्या है। ठीक है, वह क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वह क्या है उसको बारे में हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले ए क्या है, कारुण्या है। क्या है, कारुण्या है या फिर कुछ और है। कारुण्या है या फिर परितारिका है या फिर पुतली है, जो हमारे आंख के अंदर पुतली होती है, या फिर दृष्टिपटल है, या फिर दृष्टिपटल है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा दूं कि यहाँ पर जब मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब बनता है, ठीक है, जब बनता है तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों क्या होता है, तो वह होता है दृष्टिपटल। ठीक है, जब यहाँ पर दृष्टि की बात बनने की बात हो रही है तो यहाँ पर दृष्टिपटल, ठीक है, प्रतिबिंब की बात हो रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों डी हो जाएगा हमारे प्यारे रसगुल्लों। क्वेश्चन दूसरा का डी इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मेरे प्यारे बच्चों यही राइट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन तीसरा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी। क्या यहाँ पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को क्या करना है, ज्ञात करना है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, कैसे किया जाता है देखते हैं। पुतली द्वारा किया जाता है, बी दृष्टिपटल द्वारा किया जाता है, सी पश्चिमाभि द्वारा किया जाता है, या फिर परितारिका द्वारा किया जाता है। मेरे प्यारे रसगुल्लों इसको भी आपको कमेंट में बताना है। एक बार आप कमेंट करिए और हमको पता चले कि हाँ हमारे बच्चे जो देख रहे हैं वीडियोस, जो क्लास हमारी देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, उनको हमने कुछ बताया है। तो यहाँ पे हमारे कमेंट भर जाना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में हमारे कमेंट जो है अच्छी तरीके से भर जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो इसका होने वाला है वो हमारे प्यारे बच्चों क्या होगा कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है जब क्या होता है कि पश्चिमाभि। ठीक है, क्या होता है, पश्चिमाभि होता है। ठीक है, क्या होता है, पश्चिमाभि द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है उसको भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर समझेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चौथा है मेरे प्यारे बच्चों कि इंद्रधनुष बनाने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती है। क्या होता है, परिघटनाएं क्या होता है, सम्मिलित होती है। पहला क्या होता है, परावर्तन अपवर्तन द्वारा विक्षेपण। ठीक है, बी अपवर्तन विक्षेपण द्वारा, मतलब अपवर्तन विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन, मतलब सी अपवर्तन विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन, या फिर डी विक्षेपण पृथक्करण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा कमेंट में बताइए। ठीक है, तो इसका मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा कि अपवर्तन क्या हो जाएगा, अपवर्तन विक्षेपण आंतरिक और परावर्तन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। राइट, तीसरा वाला बिल्कुल सही है, अपवर्तन विक्षेपण था आंतरिक परावर्तन। ठीक है, आंतरिक परावर्तन। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि तारों के टिमटिमाने का कारण है, कि जो तारे हैं उनका टिमटिमाने का क्या कारण है, वो भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले वायुमंडलीय जल बूंदों द्वारा प्रकाश का विक्षेपण, बी है वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तनांक को की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, या फिर सी क्या बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका होने वाला है कि देखिए तारों के टिमटिमाने का कारण जब होता है तो क्या होता है, बी को साथ में लेते चलते हैं, वायु में मंडल में परिवर्तित अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक वायुमंडल में परिवर्तित अपवर्तनांक को
की विभिन्न परतों द्वारा क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तब क्या होता है, हमारा जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं। तो हमारा जो पांचवा है उसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। बी इज ए राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सिक्स। तो हमारा छठा है जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तब इसका जो अधिकांश अपवर्तन होता है मेरे प्यारे प्यारे बोलो वो कहाँ होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ होता है, क्रिस्टलीय लेंस पर होता है। कहाँ होता है, क्रिस्टलीय लेंस पर होता है ए। बी होता है स्वच्छ मंडल पर होता है। सी परितारिका पर होता है, या फिर डी पुतली पर होता है। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों आपको यहाँ पर भी कमेंट में बताना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे रसगुल्लों इसका हो जाएगा प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है उसका अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो मेरे प्यारे उसका हो जाता है स्वच्छ मंडल पर। ठीक है, इसका क्या पर होता है, स्वच्छ मंडल पर होता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। क्या स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित कहाँ होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों कहाँ होता है, 25 सेंटीमीटर पर होता है, 50 सेंटीमीटर पर होता है, 100 सेंटीमीटर पर होता है, या फिर अनंत पर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होने वाला है, इसको भी आपको क्या करना है, कमेंट में बता देना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आंसर आएगा, जो स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूर बिंदु स्थिर होता है वो कहाँ होता है, अनंत पर होता है। कहाँ होता है, अनंत पर होता है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा पाए होंगे और आप भी इस क्लास में बहुत ही मजेदार से समझ रहे होंगे। प्लीज मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, ताकि और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलें, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जब हम यहाँ से वीडियो डालेंगे, ठीक है, तो आपके पास आना भी तो चाहिए। ठीक है, ऐसा थोड़ी नहीं कि एक बार देख लिया। और मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा चैनल का नाम है द RSK स्टडी पॉइंट। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, इसको याद रखना है। इस चैनल पर आपको अच्छी से अच्छी क्लासेस बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, और जो भी बताई जाती है 110% हम कहते हैं कि वो क्या होता है, बोर्ड में फंसता है, वो क्या होता है कि एग्जाम में फंसता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसको आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, आगे आपको आगे आपका काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 7 हो गया। आगे हमारा क्वेश्चन है 8। आगे हमारा क्वेश्चन 8 ही कह रहा है कि स्वस्थ नेत्र मतलब कि एकदम से ठीक ठाक नेत्र, आंख ठीक ठाक आंख के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम के लिए स्पष्ट दृष्टि की दूरी की न्यूनतम होती है। ठीक है, या फिर कह ले कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। चलिए, तो कहाँ होती है, 25 सेंटीमीटर पर होती है, बी 50 मीटर पर होती है, सी 75 मीटर पर होती है, 75 सेंटीमीटर पर होती है, डी 100 सेंटीमीटर पर होती है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों में आपको बताया हूं कि जो स्वच्छ इंसान या स्वच्छ नेत्र जो होता है उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है, उसको हम आपको बताए हैं कि 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये 25 हो गया ना। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग निपटारा करेंगे। उसके बाद 25 हो गया। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी हो गई, 25। और मेरे प्यारे बच्चों दूरी न्यूनतम हो गई और क्या हो गई, और मेरे प्यारे बच्चों जो दूर दृष्टि के लिए होता है वो क्या होता है, अनंत पर होता है। ठीक है, ये नजदीक के लिए था। और जो दूरदृष्टि के लिए होता है, दूरदृष्टि के लिए होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, क्या देखिए एक व्यक्ति है जिसको निकट दृष्टि दोष से वो पीड़ित है। ठीक है, व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है, तथा व्यक्ति के लिए जो चश्मे में जो लेंस प्रयोग किया जाता है कि उसका जो निकट दृष्टि दोष है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो उसके लिए जो हम लोग नेत्र का उपयोग करते हैं, कौन सा नेत्र होता है। पहला ए उत्तल लेंस होता है, बी अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस, सी
उत्तल लेंस होता है या डी अवतल लेंस होता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण, ठीक है, या फिर अवतल दर्पण, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों दर्पण क्यों, यहां पर लेंस के बारे में बात होगी, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों जब लेंस की बात होगी तो क्या आ जाएगा, जब लेंस की बात होगी, कौन सा, ये वाला बता रहे हैं, ये नहीं बताना है ना, कहां पे थे हम, 9वां की बात कर रहे थे, ठीक है, लेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, जब यहाँ पर 9 वाला है, जब यहाँ पर लेंस की बात हो रही है तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा लेंस आ जाएगा, डी अवतल लेंस आ जाएगा। कौन सा लेंस आ जाएगा, डी अवतल लेंस हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद ये भी देख लेते हैं, ये वाला बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है, ठीक है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, ठीक है, तो सेम ही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मेरे प्यारे बच्चों 10वां, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित का, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है और व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया गया, मतलब देखिए ये यहाँ पर निकट के लिए था और ये यहाँ पर दूर के लिए था। देखिए हम यहाँ पर दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा अवतल लेंस, क्या हो जाएगा 10वें का अवतल लेंस हो जाएगा। देखिए निकट के लिए अवतल लेंस, दूर के लिए उत्तल लेंस, समझ में आ गया। देखिए दूर के लिए मेरे प्यारे बच्चों अवतल उत्तल लेंस और नजदीक के लिए क्या अवतल लेंस, ठीक है, नजदीक के लिए अवतल लेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर तो ये क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि दूरदृष्टि दोष के कारण, क्या दूरदृष्टि दोष के कारण, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कि वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है। यहां पर हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, समझेंगे, इसके बारे में देखते हैं। तो पहला रेटिना पर बनता है, बी अवतल लेंस पर बनता है, या फिर सी उत्तल दर्पण पे बनता है, या फिर डी अवतल दर्पण पर बनता है। तो आप लोग अभी तक कमेंट नहीं किए हो, तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिए ए बी सी डी में से कौन सा बनेगा, ठीक है। तो ये आपका हम क्या कर रहे हैं, ये आपका हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्या छोड़ रहे हैं हम, आपका ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन हम आपको निकल समझा देंगे और दूर को आपको क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन में आपको कमेंट में बताना है, ये क्या करना है, कमेंट में बताना है, ठीक है, इसको कमेंट में बताना है। और हम क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बारे में हम देखेंगे। 12 है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, क्या निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थिर होता है, क्या इसमें दूर बिंदु क्या होता है, स्थिर होता है। किसमें स्थिर होता है, 25 सेंटीमीटर पर स्थित होता है, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित होता है। सी अनंत पर स्थित होता है, अनंत से कम दूरी पर क्या होता है, स्थित होता है। तो यहां तक समझ में आया, ठीक है। चलिए देखते हैं कहां तक 12वां का जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो 12वां का होगा वो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा 12वां का, तो मेरे प्यारे बच्चों 12वां का जो होगा यहाँ पर दोष की बात कर रहा है, ठीक है, कौन से निकट की बात कर रहा है। तो निकट की जब बात करेगा तो यहाँ पर इसका आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों क्या 25 सेंटीमीटर से कम, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि दूरदृष्टि दोष से, ठीक है, क्या है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थिर होता है। किस पर स्थित होता है, 25 सेंटीमीटर पर स्थिर होता है, ठीक है, या फिर 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थिर होता है, ठीक है, या फिर सी 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित होता है, या फिर अनंत पर स्थित होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों को क्या करेंगे, यहाँ पर इसका हम उत्तर बताए दे रहे हैं। जो मेरे प्यारे बच्चों इसका होगा, जब 13 का जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी इज ए वेरी राइट आंसर, ठीक है, क्या हो गया, ये क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि वायु एवं एक सघन माध्यम की सतह के समांतर आपतित किरण के लिए माध्यम, क्या मेरे प्यारे बच्चों, आपतित किरण के लिए माध्यम में
अपवर्तन कोण होगा के माध्यम में जो अपवर्तन कोण होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि क्या होगा यहाँ पर होगा क्रांतिक कोण से कम या फिर होगा क्रांतिक कोण के बराबर। ठीक है, क्रांतिक कोण के बराबर या फिर होगा क्रांतिक कोण से अधिक या फिर होगा ठीक 90। ठीक है, 90 डिग्री या अंश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको भी कमेंट में बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का आपको कमेंट करना है। हालांकि हम बता देंगे कि मेरे प्यारे बच्चों कौन सा आएगा, बी आएगा। कौन सा आएगा, बी आएगा, क्रांतिक कोण के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। देखिए रेटिना पर जो बनता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, ए सीधा होता है, या फिर बी ये सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है। देखिए क्या होता है, ये सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है, या फिर बी उल्टा होता है परंतु क्या होता है, सीधा दिखाई देता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर बात हुई कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला। देखिए आपको हम बता दें, जो शीशा होता है जिससे हम लोग दर्पण बोलते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं, अपना फेस देखते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक, वो क्या होता है, उल्टा होता है, लेकिन हम लोगों को क्या होता है, यहाँ पर सीधा दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 15वां का जो हो जाएगा, आप समझ गए होंगे कि जब 15वें का जब उल्टा से सीधा जब दिखाई देगा तब क्या होगा, मानव के रेटिना पर क्या होगा, बनेगा। ठीक है, रेटिना पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ये आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू मतलब कि बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, ये आपके 20 नंबर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये आरएसके सर का वादा है कि 20 नंबर आपको दे के जाएंगे। बोर्ड को 20 नंबर देना ही पड़ेगा, 20 नंबर देना ही पड़ेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको क्या समझ में आ जाए। ठीक, देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी। ठीक है, श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी प्रकाश रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, प्रक्रिया क्या कहलाती है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले क्या कहलाएगी कि प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी, या फिर मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी, या फिर सी मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या फिर डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या कहलाएगी, तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आपको कमेंट में बताना है क्या कहलाएगी। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कहलाएगी, जो आपको बताएंगे यहाँ पर क्या कहलाएगी। तो ये मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बता दें 16। ठीक है, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रकाश वर्ण विक्षेपण। ठीक है, सी वाला राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच में सापेक्ष वायु का मान क्या होगा। ठीक है, वायु का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो इसका मान होगा, इसका मान क्या होगा, 1/3 या फिर 1/2 या फिर 3/4 या फिर 2/3। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 2/3 आएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं 18 कि जब श्वेत प्रकाश की प्रिज्म से गुजरता है तो क्या, जब श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। सर्वाधिक विचलन किस रंग में होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक विचलन जो होता है सबसे ज्यादा किस रंग में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका हो जाएगा, मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसका हो जाएगा कि सी पीले रंग पर। ठीक है, पीले रंग का जो है क्या होता है, सर्वाधिक विचलन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है श्वेत के 7 रंगों के साथ किस रंग के तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। क्या होता है कि तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, पीला हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका जो हो जाएगा, मेरे प्यारे बच्चों इसका
क्या होगा यहाँ पर हम लोग कमेंट में बताते हैं। इसका जो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा वो हो जाएगा लाल। ठीक है, क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि कांच के अपवर्तनांक अधिकतम होता है तथा कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। उसके लिए लाल रंग के लिए क्या होता है, किसके लिए होता है? लाल रंग के लिए होता है, या बैंगनी रंग के लिए होता है, या हरे रंग के लिए होता है, या फिर पीले रंग के लिए होता है? तो कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट में जल्दी जल्दी से बताइए किसके लिए होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका बैंगनी के लिए होता है, बैंगनी रंग के लिए होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकंड ठीक है का पावर 1 है, तो जल अपवर्तनांक 3/4 चलो 4/3 में प्रकाश की चाल होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी क्या होगी? 2.25 × 10⁸ हो जाएगी, या फिर मेरे प्यारे बच्चों भी 4.0 × 10⁸ मीटर सेकेंड की पावर -1 हो जाएगा, या फिर 2.0 × 10⁻⁻8 मीटर सेकेंड हो जाएगा। या फिर मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों यहाँ पर बता दें कि तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर सेकेंड बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 लिखेंगे। नेत्र लेंस से होता है, क्या होता है? अभिसारी होता है, अपसारी होता है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि इनमें से क्या होता है, इनमें से होगा अभिसारी। क्या होगा? अभिसारी। ठीक है, पहला वाला विकल्प सही है। ठीक है, उसके बाद 23वां है कि दूरदर्शी दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है। कौन सा लेंस प्रयुक्त करता है? अवतल लेंस प्रयुक्त करता है, उत्तल लेंस प्रयुक्त, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बताया है कि यहाँ पर क्या होता है कि जब दूर की बात की जाए तो वहां पर उत्तल लेंस होगा, वहां पर क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। तो हमारा सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीकरण क्या होता है? सबसे कम होता है, सबसे बैंगनी, नीला, पीला, लाल। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों लाल हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं यार इसके आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी चैप्टर रंग मानव तथा रंग बिरंगा संसार को यहाँ पर क्या करते हैं, जो विकल्पी था आपको क्या हो गए, आपको छोड़कर बता दिए, न्यूमेरिकल बता दिए। उसके बाद फिर भी हम रिपीट करवा देंगे, एक बार और न्यूमेरिकल रिपीट करवा देंगे। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, आज आपके एमसीक्यू भी निकल गए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाए होंगे। आप मेहनत से पढ़िए और अपने 20 नंबर को अपने हाथ में लाइए। ठीक है, अपने हाथ में लाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का जय हिंद।